Hey guys, I hope you all are doing very well. And if you are coming to UK after your 12th, then this video is very important for you. So इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करूँगा कि आपको अपनी 12th के बाद यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए या क्या सही है या क्या गलत है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उन क्वेश्चंस का जवाब यस है, देन यस यू शुड कम टू यूके। लेकिन अगर उन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, देन यू शुड थिंक अगेन। और ये क्वेश्चन सिर्फ 12th पास वालों के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप यूके आना चाहते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इंडिया में और आप तब आना चाहते हो यूके में, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी वैलिड है, आप पर भी अप्लाई होते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपका जो कोर्स है, आप जिस भी कोर्स पर यूके आ रहे हो, वो कोर्स स्किल बेस्ड कोर्स है या फिर कोई भी जेनेरिक कोर्स है। तो अगर तो आपका कोर्स स्किल बेस्ड है, देन यस यू शुड कम। लेकिन आपका कोर्स अगर जेनेरिक है, जो वैल्यू ऐड नहीं करता, देन यू शुड थिंक अगेन। अब मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। इसमें कोर्सेज आते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, मैकेनिकल डिजाइन्स, नर्सिंग, मेडिकल। यहाँ पर काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि स्किल बेस्ड कोर्स हैं। आपको बस ये देखना है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो, वो कंपनी को एक वैल्यू ऐड करता है, कोई उसके रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। अगर हाँ, देन यस यू शुड कम टू यूके। लेकिन आप कोई भी ऐसे अगर कोई भी जेनेरिक कोर्स कर रहे हो, सिर्फ अपने कंसल्टेंट को कह रहे हैं कि यार कोई भी इजी सा कोई भी कोर्स है तो मुझे यार यूके भेज दे उस कोर्स पर, देन यू शुड थिंक अगेन। उससे आप यूके तो आ जाओगे, लेकिन आगे की जो लाइफ है, आगे की जो जर्नी है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो कोर्स चूज करते वक्त ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में आ रहे हो स्टडी करने के लिए, क्या वो इंस्टीट्यूशन होम ऑफिस की तरफ से सर्टिफाइड है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स कमीशन के चक्कर में काफ़ी सारे ऐसे जेनेरिक कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर देते हैं। वहाँ से उनको कैश तो मिल जाती है, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन उसकी डिग्री होने या ना होने उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दैट रिलायबल। उस इंस्टीट्यूशन से जितने भी स्टूडेंट्स निकले हैं, क्या उनके पास एक अच्छी जॉब है, क्या उनका सक्सेस रेट क्या है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कंपनीज इस चीज़ को मैटर करती है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डू यू हैव ए फाइनेंशियल बैकअप। क्या आपके पास बैकअप है। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज आप यहाँ पर एक सेमेस्टर की फीस देकर आओगे, देन यू हैव टू पे फॉर द अदर सेमेस्टर्स। एंड उसके लिए या तो आप इंडिया से अपना लोन लेकर आओगे, या आपके पेरेंट्स के पास इतना बैकअप होना चाहिए, या उनके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए, या आप यहाँ पर अर्न करके जो अपनी फीस है यूनिवर्सिटी की वो आप पे करोगे। सो ऑन एन एवरेज साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और एक सेमेस्टर की फीस होती है 6,000 to 7,000 पाउंड। तो जब आप यहाँ पर आते हो, देन यू विल पे जस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस और मे बी सेकंड सेमेस्टर, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बट आपको आगे जाकर जो आप 3 साल यहाँ पर निकालोगे, तो उसके हिसाब से आपको ऑल टुगेदर 36 लाख के करीब आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फी पे करनी पड़ेगी, जिसमें से आप 6 लाख या 12 लाख जिस भी हिसाब से आप दे रहे हो, तो आप ऑलरेडी दे कर आओगे। बाकी की फीस आपको यहाँ पर आके देनी है। सो यू हैव टू थिंक कि आप वो फीस कैसे भरोगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर जॉब करके अपनी फीस देते हैं, जो कि दिस विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट लेकिन आपने वर्क सिनेरियो कंसीडर किया है। मान लो अगर आपको जॉब नहीं मिली, यहाँ पर जॉब क्राइसिस आ गया, देन व्हाट यू विल डू। आपके पास क्या ऑप्शन है देन। दैट्स व्हाई बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या तो वो लोन हो सकता है, या तो वो आपके पेरेंट्स की सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, देन यू शुड थिंक अगेन। और आई एम कंसिडरिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग आफ्टर 12, तो आपकी एज 17, 18, 19 या 20 होगी। तो क्या आप बड़े डिसीजन ले सकते हो। डू यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल। आपको अच्छे की और बुरे की पहचान है। बिकॉज आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस होगी जिसमें आप कैरिड अवे हो सकते हो, आप अपने रास्ते से भटक सकते हो। आपको यहाँ पर कई ऐसे लोग मिलेंगे, घटिया तरीके के लोग मिलेंगे, जिनसे आपको दूर रहना है, और उसके लिए आपको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। सो यू हैव टू थिंक, आर यू मैच्योर इनफ टू टेक द राइट डिसीजन, टू टेक द राइट पाथ। बिकॉज आप अपना काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर लगा कर आ रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट देखता हूँ जो आए कुछ और थे और बन कुछ और गए हैं। और आपको सही और गलत की पहचान है, क्या सही है और क्या गलत है। अगर इसका आंसर हाँ है, देन यस यू शुड कम टू यूके। बट लेकिन अगर इसका आंसर ना है, देन अगेन यू शुड थिंक अगेन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, अगर उसका आंसर ना है, देन यू शुड कम टू यूके। और वो है, आर यू कमिंग टू यूके टू सेटिस्फाई योर ईगो। आपके चाचे का लड़का, आपके मासी का लड़का, आपके बुआ का लड़का, चोपड़ा जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, आपके क्लास के दोस्त, आपके मेट्स, आपके फ्रेंड्स, वो सभी यूके, कनाडा, अमेरिका आ चुके हैं। आप जो हो अभी भी इंडिया में बैठे हो, क्या ही कर रहे हो। उन सब के पास मैकबुक है, आईफोन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और आप इंडिया में बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हो। और आपको फोमो हो रहा है कि आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए तो आपकी इंडिया में लाइफ खराब हो जाएगी।
तो आपका रीज़न क्या है यूके आने का? क्या आप दूसरों को देख कर तो नहीं यूके आ रहे हो? आप सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि लोग यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके वो एक जादू सा हो जाता है, हर एक बंदा यहाँ पर सक्सेसफुल है। कोई भी सोशल मीडिया पर ये नहीं बताता कि वो क्या काम कर रहा है, और अगर वो 15-16 पाउंड एन आवर कमा रहा है तो वो कैसे कमा रहा है। और जो चीज़ उनके साथ हो रही है ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी वैसी हो। सो यू शुड प्लान प्रॉपरली बिफोर कमिंग टू यूके कि आप क्यों आ रहे हो। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि इफ़ यू आर कमिंग टू यूके टू जस्ट सेटिस्फाई योर ईगो, देन आपको सोच के आना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि आप जो भी कोर्स अपना चूज़ कर रहे हो, क्या वो कोर्स आपको एक प्रॉपर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रहा है? बिकॉज आप यहाँ पर लाखों में खर्च कराओगे, 30-40 लैक्स लगा कर आओगे, देन क्या वो कोर्स करने के बाद आपको वो जो मिलेगी जिससे आप अच्छे पैसे कमा सको, जिससे आपको यूके में स्पॉन्सरशिप मिल सके। अब मैं स्पेसिफिक जॉब्स के रोल्स के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर सकते हो, वहाँ पर सारे रोल्स दिए हुए हैं कि किस रोल की कितनी अप्रोप्रिएट सैलरी होनी चाहिए, तभी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। देन आपका उससे जो कोर्स लेने का डिसीजन जो है, जो एक स्पेसिफिक कोर्स लेने का डिसीजन होता है, वो आप अच्छे से ले सकते हो। तो जॉब रोल्स की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो यू शुड मस्ट चेक आउट, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके कि आपको कोर्स कौन सा करना है और किस कोर्स से कौन सी जॉब रोल मिलेगी जिससे आप अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स होते हैं जिसमें आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हो, नो डाउट। उन स्किल्स के बावजूद आपको यहाँ पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, बिकॉज वो शॉर्टेज इसमें है ही नहीं, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, देन आप यहाँ पर 5 साल कैसे निकालोगे? 5 साल नहीं निकालोगे तो आपको पीआर नहीं मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि यूके में पीआर लेने का सही तरीका क्या है और आपको कौन सी जॉब रोल चाहिए, देन यू कैन चेक ऑन माई दिस वीडियो। इसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया कि आप कैसे कर सकते हो, क्या क्या हिसाब किताब होता है। तो वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कंसीडर करने के लिए, लेकिन मैंने मेन चीज़ें बताई हैं जो कि आपको कंसीडर करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, बिकॉज एवरी वीक मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि यूके आने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्माइलिंग।